अच्छा, आप मुझको ये बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ए प्रोफेशनल, एज ए कैरियर, इज देयर एनी रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स? अगर आपने लाइफ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को, फिजिकल एजुकेशन को रखना है एज ए कैरियर, व्हाट आर द डिफरेंट स्कोप? एनीबॉडी? आप क्या बन सकते हो अगर आप एज ए कैरियर रखते हो फिजिकल एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को? नथिंग? हाँ जी बेटा, कुछ तो बोलो। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी एज ए प्रोफेशनल ऑप्ट करते हो, एज ए कैरियर बेस पे ऑप्ट करते हो, कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन? सर उसमें प्लेयर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं। हाँ, गुड बेटा। नाउ डेज देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट रिगार्डिंग कैरियर एज ए फिजिकल एजुकेशन। बेटा यस, टाइम से आया करो। व्हाई यू आर लेट? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, लिसन केयरफुली। Nowadays there is a, आप कोई भी इंडिया में गेम इसको बता दो जिसकी लीग टूर्नामेंट नहीं चलते। अर्लियर व्हाट हैपन, इफ यू आर प्लेइंग फॉर योर नेशन, इफ यू आर इंटरनेशनल प्लेयर, then it is quite good for you as a profession. Nowadays in each and every sports they have a different leagues in domestic. ठीक है, जब आपके डोमेस्टिक लेवल पे आपके डिफरेंट गेम्स की लीग चलती है तो क्या होता है, तो उसमें बहुत से बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं और दे हैव अ चांसेस टू अर्न मनी। इसमें सबसे पहले आपको आ जाता है, आपको मैं सबसे पॉइंट वाइज बताऊंगा, आप लिख भी सकते हो साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा टीचिंग वाइज। एज ए टीचर्स, इफ यू आर ऑप्टिंग फिजिकल एजुकेशन as a career like in teaching, so what are the different scope of teaching? Have you know the qualification of your science teacher, math teachers? Same in physical education, if you want to become a lecturer of physical education, then you have to do different courses. सबसे पहले आपका आता है CPEd, that is certificate course in physical education. You can write this, CPEd means certificate course in physical education. Then BPEd, BPEd means Bachelor of Physical Education. सर्टिफिकेट जो कोर्स होता है दैट इज फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो जो बैचलर आपका होता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दैट इज 3 years. देन 2 years डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, CPEd, BPEd, DPEd। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं आप क्या कर रहे हो। CPEd, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन। BPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये जस्ट लाइक योर ग्रेजुएशन, जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं उसी की तरह आपका ये होता है। DPEd, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। देन MPEd, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, दिस इज ऑल डिफरेंट कोर्सेज यू हैव टू डू फ्रॉम वेरियस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। आप अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, वहां पे आपको ग्राउंड टेस्ट होता है, देन यू हैव टू डू ऑल दिस। CPEd यू कैन डू फ्रॉम +2 ऑनवर्ड, +2 के ऑनवर्ड आप ये सारे कर सकते हो। फॉर मास्टर डिग्री
you have to be a qualified of BA और BPEd. उसके बाद आपको MA, इसको हम MPEd भी बोलते हैं, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, और MA इन फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, MA इन फिजिकल एजुकेशन. Then there is a next is PhD. As you know, PhD is the mastery of that particular subject, जिसको हम डॉक्टरेट बोलते हैं. सेम आपका क्या होता है, बाकी टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होती है, बीएड इज कंपलसरी. ठीक है, अगर आपने टीचिंग लाइन में जाना है, आपने बीएससी की है, बीए की है, ऑनर्स की है, ठीक है, एमएससी की है, और उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका प्राइमरी टीचर होते हैं, पीआरटी टीचर्स. ठीक है, टीजीटी टीचर्स, ट्रेन्ड ग्रेजुएट, देन पीजीटी. ठीक है, ये होता है ना पीआरटी. ठीक है, प्राइमरी टीचर्स जो प्राइमरी लेवल को पढ़ाते हैं, फिर देन टीजीटी. ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, देन पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स. ठीक है, उसके बाद आपका देयर इज ए डिफरेंट टेस्ट इफ यू वांट टू बी ए प्रोफेसर. कॉलेज में अगर आपने जाना हो, ठीक है, कॉलेज कैटेगरी में, यूनिवर्सिटीज में हम जाते हैं, वहां पे आपके टेस्ट होते हैं डिफरेंट, वो आपको क्लियर करने होते हैं. बट बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी यही होगी कि यू हैव टू बी मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. मास्टर डिग्री उसकी होनी चाहिए, दैट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री. सेम आपका ये हमारा फिजिकल में सारा ये चलता है. ठीक है, ये सारी फिजिकल एजुकेशन की डिग्रीज है. इसमें एक आपको आता है NS, NIS, SAI. ये आपको बेटा ये अब आ रहे हैं. वाई यू आर लेट, कितना टाइम हो गया है, ऑलरेडी 10 मिनट्स ओवर. हाँ जी बेटा, ये आप अपनी कॉपी पे लिख लो सारे बच्चे ध्यान से. NS, NIS, SAI. इसका मीनिंग देख लो. नेताजी सुभाष, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये इफ यू वांट टू बिकम अ कोच, अगर आपने कोचिंग का डिप्लोमा लेना होता हो, इफ यू वांट टू बिकम अ कोच, क्वालिफाइड कोच जिसको हम बोलते हैं, दोज हु आर क्वालिफाइड फ्रॉम NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, then you have to do this coaching diploma in particular game. जो भी आपकी अपनी गेम है, आपने उस गेम में उसकी आपने मास्टरी, जब जिसको हम बोलते हैं ना गेम की मास्टरी करते हैं, जब हम क्वालिफाइड कोचेज होते हैं, उनको बोलते हैं क्वालिफाइड. एक कोच होता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो लाइफ में आपने अचीवमेंट की है उससे आप कोचिंग दे रहे हो किसी को. ठीक है, एक होते हैं जो क्वालिफाइड कोचेज फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसको बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया. सो लॉट ऑफ पीपल कमिंग हियर फॉर गेटिंग दैट पर्टिकुलर डिप्लोमा इन डिफरेंट गेम्स आउटसाइड फ्रॉम इंडिया आल्सो. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्वालिफाइड कोच कौन होता है. क्वालिफाइड कोच वो होता है जिसने NIS से अपनी कोचिंग का डिप्लोमा लिया होता है. और दिस इज इंडिया लेवल टेस्ट बेटा. अगर आपने ये कोचिंग का डिप्लोमा करना है तो इसके लिए आपको जोनल वाइज, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ठीक है, ये सेंटर्स बने हैं. सबसे पहला जो आपका NIS का मेन था 1961 में, आपका पटियाला में सेंटर बना था, पंजाब में. ठीक है,
यहाँ से आपके एनआईएस के 4 सेंटर मेन आपके चलते हैं, बेंगलोर, गांधीनगर, कैलकाटा एंड पटियाला। दीज आर द मेन 4 सेंटर। ठीक है, फिर एक हमारी मेन यूनिवर्सिटी है, दैट इज लक्ष्मीबाई नेशनल डीन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वालियर, दैट इज आल्सो वेरी पॉपुलर इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके लिए बेटा क्या क्राइटेरिया होता है आपका? अगर आपने ये सीपीएड, बीपीएड, डीपीएड करना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप कर सकते हो। हाँ, इफ यू वांट टू डू मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, अगर आपने मास्टर डिग्री करनी है, एमए और एमपीएड, देयर इज ए ग्राउंड टेस्ट। ठीक है, आपको अगर मास्टर डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से करनी है, दोज हु आर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जैसे आपके जीएनडी यूनिवर्सिटी है हमारे, ठीक है, यहाँ पे पटियाला है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, शिमला यूनिवर्सिटी है, ये सराउंडिंग में जितनी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, these all are the recognized university by the UGC। तो अगर वहां पे आपने ये मास्टर डिग्री करनी है तो वहां पे बेटा सबसे पहले आपका ग्राउंड टेस्ट होता है। लिसन केयरफुली, वेदर यू आर अ स्टेट लेवल प्लेयर, वेदर यू आर अ इंटरनेशनल लेवल प्लेयर, देयर इज अ ग्राउंड टेस्ट एंड यू हैव टू क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ग्राउंड टेस्ट। जब तक आप वो ग्राउंड टेस्ट को क्लियर नहीं करोगे, आपकी एडमिशन नहीं होगी। उसके बाद आपका एजुकेशन देखते हैं, आपका बीए में, बीएससी में, ये बेटा हाँ जी बेटा, व्हाई यू आर लेट? कौन है चुया सांडा? हाँ जी सर। वो इतना लेट क्यों अभी? सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही पिछली क्लास की। ओके ओके, चलो टाइम से आया करो। हाँ जी, तो मैं आपको व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देयर इज ए वन टेस्ट। ठीक है, उसमें आपका ग्राउंड टेस्ट होता है। अगर आप किसी भी लेवल के प्लेयर हो, इंटरनेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, यू हैव टू क्वालिफाई दैट पर्टिकुलर टेस्ट। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हो तो स्ट्रेट वे आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाती है, वेदर यू आर अ इंटरनेशनल प्लेयर, देयर इज ए सेम क्राइटेरिया। उसके बाद आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखते हैं, आपके सर्टिफिकेट देखते हैं, आप कितनी नेशनल आपने खेली है, इंटरनेशनल खेली हैं, हैव देयर एनी मेडल। ठीक है, वो चीजें सारी बाद में आपकी काउंट होती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्वालिफाई दिस। सेम इन द केस ऑफ योर कोचिंग डिप्लोमा फ्रॉम एनआईएस। यहाँ पे क्या होता है बेटा, इट इज आल्सो ए नेशनल लेवल कंपटीशन। यहाँ पे अगर आपने कोचिंग के लिए अगर जाना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉर्म आप भरोगे, उसमें आपका सारा एकेडमिकली आपकी स्पोर्ट्स की सारी अचीवमेंट आ जाएगी। उसके बाद वो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले आपका ग्राउंड टेस्ट लेते हैं। इंडिया में आपको पता है ना, सर्टिफिकेट कहीं पे भी मिल जाते हैं, बट नाउ डेज इट इज ए डिफरेंट नाउ। अदरवाइज अर्लियर क्या होता था, सर्टिफिकेट मैच कौन खेल रहा है, सर्टिफिकेट किसको मिल रहे हैं, बट नाउ डेज इन योर सर्टिफिकेट वहां पे आपकी पहले ही फोटो प्रिंट हुई होती है, वेदर इफ यू आर प्लेइंग डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल। तो वो ये देखते हैं कि आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड क्या है। पहले आपका गेम का टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड टेस्ट। आपका वहां पे रिटन टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट में अगर आप क्लियर हो गए हो देन देयर इज ग्राउंड टेस्ट। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। अगर आप मेडिकली अनफिट होते हो तो वो स्टेट में आपको बाहर कर देंगे, ठीक है, बट नॉट इन द केस ऑफ एकेडमिकली। यहाँ पे क्योंकि आपका सारा फोकस होता है मोस्टली ऑन स्टडी बेस्ड, प्रैक्टिकल भी होते हैं आपके, बट ये जो आपका एनआईएस वाला है, यहाँ पे थ्रू आउट द डे आपको ग्राउंड में रहना होता है। आपका फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है मॉर्निंग टू इवनिंग कि आपको 1 मिनट का रेस्ट नहीं देते हैं वो। फर्स्ट 3 months दे टोटली ऑन योर फिजिकल फिटनेस, ठीक है। मॉर्निंग 5 o'clock से शेड्यूल शुरू हो जाता है,
टाइम फिक्स है, आपको जो ब्रेकफास्ट मिलेगा 9 to 10 मिलेगा, ठीक है। देन देयर इज अ टाइम फॉर लंच एंड डिनर, वो आपको 45 मिनट्स 1 आवर मिलेगा, अगर आप आके खा लेते हो ठीक है, अदरवाइज क्लोज। तो दिस इज नेशनल लेवल कोचिंग सेंटर। और जो लोग क्वालिफाई करते हैं इस टेस्ट को और यहाँ से डिप्लोमा लेके आते हैं, वो आपके क्वालिफाइड कोचेज होते हैं। उनको हम किसी भी पर्टिकुलर टीम के साथ एडजस्ट करते हैं। जितने भी आपके क्वालिफाइड कोचेज होते हैं NIS करके आते हैं, ठीक है। और जो मास्टर डिग्री करके आते हैं वो आपके कहीं पे भी एजुकेशन साइड में आपके लेक्चरर, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वहां पे एज ए कैरियर के तौर पे आप जा सकते हो। अब इसमें आपका जो एज ए टीचिंग में क्या क्या कैरियर हो गया, कोचिंग का कैरियर डिफरेंट हो गया आपका, टीचिंग का ये हो गया, फर्स्ट आपने एज ए टीचिंग में आ गए हो, ये सारा आपका टीचिंग वाला आ गया कैरियर, दिस इज योर कोचिंग। देन नेक्स्ट एज ए प्लेयर, इफ यू आर अ वेरी गुड प्लेयर, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एज ए प्रोफेशनल यू आर गेटिंग हैंडसम मनी, आपको फेम, नेम, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग। कहीं पे भी आप जाते हो आते हो, आपका टोटल ही खर्चा आपको एसोसिएशन देती है, आपकी स्टेट देती है। अगर आप इन केस इफ यू आर टेकिंग मेडल इन नेशनल इंटरनेशनल लेवल, तो आपको क्या होता है, आपको स्टेट आपकी ऑफर करती है डायरेक्ट स्पोर्ट्स कोटे में जॉब। अगर आप स्कूल लेवल तक बहुत अच्छे प्लेयर हो, आप नेशनल खेले हो, आपकी पोजीशन है, आफ्टर +2 यू कैन टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज ऑफ इंडिया इन स्पोर्ट्स कोटा। आपने मेडिकल में कोई इंडिया के बेस्ट कॉलेज हैं, एनी कॉलेज, इफ यू हैव अ मेडल, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी क्या होता है, स्पोर्ट्स कोटे का पूरा वो क्राइटेरिया बनता है, क्योंकि बहुत से बच्चे वहां पे आते हैं स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन लेने, तो जिसकी हाईएस्ट अचीवमेंट होगी है उस बच्चे को वहां पे एडमिशन मिल जाती है अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। आपने देखा होगा पंजाब में, पंजाब पुलिस में मैक्सिमम स्पोर्ट्स वाले आपके पंजाब पुलिस में आपको मिलेंगे, एंड समटाइम दे आर गेटिंग डायरेक्ट पोस्ट ऑफ क्लास 1 DSP, ठीक है, उनको डायरेक्ट कोटा मिल जाता है स्पोर्ट्स से, जो आपके नेशनल मेडलिस्ट हैं। सो लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर वर्किंग विद द पंजाब पुलिस एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। इसमें ये आपका कोचिंग का कैरियर हो गया, एज ए प्लेयर का हो गया। देन आपका नेक्स्ट क्या होता है, आप गेम खेल रहे हो, उसके साथ जो रिलेटेड स्टैटिस्टिशियन चलते हैं, जिनका काम होता है कि सारा दिन सारे रिकॉर्ड को अपडेट रखना है, ठीक है, वो भी एक अपने आप में प्रोफेशन है। आपने हर रिकॉर्ड को कैसे रखना है, उसको स्टैटिस्टिशियन आपने देखा होगा टीवी पे, एकदम एक सारे एनालाइज करके वो बता देते हैं, इस प्लेयर का कितनी सेंचुरीज हैं, ये कहाँ खेला है, हाईएस्ट क्या स्कोर है इसका, ठीक है। तो वो सारे आपके, वो भी एज ए ऑफिशियल आपका एज ए कैरियर होता है। फिर आपके एम्पायर्स हो गए, रेफरी हो गए, उनका भी बेटा एक टेस्ट होता है। अगर आपने क्वालिफाइड अंपायर्स बनना है तो उसके लिए भी एक टेस्ट होता है, उस गेम से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, डिफरेंट सिचुएशन उनको बताई जाती है कि इस सिचुएशन में आपने कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे लेना है। तो वो सारी चीजें जब आप क्वालिफाइड करते हो, आपको फिर वो एसोसिएशन में, डिफरेंट एसोसिएशन में एज ए क्वालिफाइड अंपायर्स के तौर पे रखा जाता है, एंड दे आर द वेरी गुड प्रोफेशन। आज की डेट में अंपायरिंग, रेफरी करना किसी भी गेम में इंटरनेशनल लेवल पे, दैट इज वेरी गुड, वो बहुत आपका एक अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कोचिंग और टीचिंग में। फिर रिकॉर्ड ऑफिशियल, जितने आपके ऑफिशियल्स चलते हैं, जैसे आपका फिजियोथेरेपी चलते हैं, ठीक है, ये स्पोर्ट्स मेडिसिन में बेटा बहुत अच्छा कैरियर है। अगर आप स्पोर्ट्स मेडिसिन के कोर्स करते हो, MS इन स्पोर्ट्स, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू योर मेडिकल, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फिजियोथेरेपी में निकल जाते हैं, फिर वो स्पोर्ट्स MS करते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन में, उसके बाद बेटा वो टीम के साथ ऐसे, आपने देखा होगा हर टीम में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। जब भी किसी प्लेयर को चोट लगती है, आपने देखा होगा बॉक्स लेके फटाफट आ जाते हैं वो, ठीक है, दे ऑल आर क्वालिफाइड पर्संस।
और वो भी टीम के साथ पूरे सालों के साल उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड दे आर आल्सो हाईली पेड। ठीक है, उनको भी जो मनी है वो पूरी उनको अच्छी मिलती है। देन एज ए हेल्थ से रिलेटेड आप कह लो, एज ए कैरियर अगर आप स्पोर्ट्स गेम करते हो तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी आजकल आपने जिम देखे, जिम में जो इंस्ट्रक्टर आगे आपको कोचिज रखे होते हैं, कई लोगों ने अपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर खोले हैं, स्पोर्ट्स के अकेडमीज खोली हैं। ठीक है, दे आर गिविंग कोचिंग एज ए प्राइवेट, दोज हु आर अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन और जो क्वालिफाइड कोचिज हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, हर डिस्ट्रिक्ट में बेटा एक पोस्ट होती है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। इसको भी ध्यान से जरा सुन लो और लिख लो। इंडिया में आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होती है, दैट वी कॉल DSO, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। दिस इज आल्सो वन ऑफ द गजटेड पोस्ट, क्लास 1 पोस्ट होती है। उनका काम होता है, उनके अंडर डिफरेंट कोचेज होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर होता है, ये जितने आपके क्वालिफाइड NIS कोचेज होते हैं, ठीक है, वो उनके अंडर पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और डिफरेंट उन्होंने सेंटर बनाए होते हैं। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट सेंटर होगा, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। ठीक है, उन पे वहां पे उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है एंड DSO पूरा मॉनिटर करता है उसको। ठीक है, DSO इज ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। वो पूरा मॉनिटर करते हैं कितने कोचेस कहाँ पॉइंट है, कहाँ पे किसकी जरूरत है, कहाँ से रिजल्ट अच्छा आ रहा है। उनकी पूरी ACR लिखी जाती है, सब कुछ, कितने बच्चे कितने कोचेस के नेशनल खेले हैं, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका एज ए कैरियर। और जितनी भी बेटा आपकी यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी में भी वहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्टर, असिस्टेंट स्पोर्ट्स डायरेक्टर, ठीक है, वहाँ पे हर यूनिवर्सिटीज में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एक डिपार्टमेंट मिलता है जो आपका रिलेटेड होता है फिजिकल एजुकेशन से। उस डिपार्टमेंट के वहाँ पे HODs होते हैं, उन HODs के अंडर सारे काम करते हैं। जैसे हम लोग स्कूल्स में हैं बेटा, ठीक है, हम लोगों ने जिन्होंने हम मास्टर डिग्री की है, वी आर लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वैसे ही सेम यूनिवर्सिटीज में होता है, आगे कोचेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में सारे अपॉइंट किए होते हैं। तो दिस इज एज ए कैरियर, एज ए टीचिंग कह लो, आप एज ए कोचिंग कह लो, या आप कहीं पे भी अपनी चॉइस में जा सकते हैं। फिर देन देयर इज अ डिफरेंट, आप ये सारा फिजिकल एक्टिविटीज को जो दिखाते हैं मीडिया पर्संस, ठीक है, जो जितने आपके कमेंटेटर्स होते हैं वो भी आपके रिलेटेड गेम से, अगर आपको अपनी गेम की नॉलेज है, टेक्निकल चीज़ों का पता है, डिफरेंट सिचुएशंस का पता है, वहाँ पे क्या कौन सा रोल इम्प्लीमेंट होता है, तो आप उस गेम की कमेंट्री कर सकते हो एज ए कमेंटेटर, एज ए एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर, ठीक है, गेम के। आप वहाँ पे आपको, आपने देखा हो ना, दे आर होस्टिंग एंड दे आर कॉलिंग द डिफरेंट सब एक्सपर्ट्स व्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम, तो वो भी आप कर सकते हो। देन इसमें आपका आ गया मैनेजमेंट का, आ जाता है नेक्स्ट बेटा, कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, मीडिया का हो गया, सारा रोल हो गया। अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आपको गेम की नॉलेज है, तो आप स्पोर्ट्स एडिटर भी बन सकते हो। ठीक है, जो आपने देखा होगा डिफरेंट, हर न्यूज़पेपर में देयर इज वन पेज इन विच ऑल द स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे उनके कौन से मैच कहाँ पे हो रहे हैं, क्या आज खेला है कौन, सारा आपको मिलेगा वो। तो दैट इज पर्टिकुलर फॉर इफ यू वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आप कोई भी उसके बुक्स लिख सकते हो, डिफरेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ बुक्स रिगार्डिंग स्पोर्ट्स। ठीक है, तो उसमें एज ए राइटर आप काम कर सकते हो। मीडिया पर्सन, एज ए एक्सपर्ट आप मीडिया पे, जितना आपने देखा हो कवरेज, कितने आपके, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स चैनल नाउअडेज, वो हर छोटी बड़ी सारी गेम को हाईलाइट करते हैं, सारी गेम्स को एनालाइज करते हैं। तो वो भी आपका एज ए कैरियर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कह लो, आप राइटिंग का कह लो, ठीक है, ये सारा आप एज ए कैरियर आप कर सकते हो। देन मार्केटिंग, पब्लिशिंग, कोई बुक लिखना है उसको मार्केटिंग करना है, पब्लिश करना है उसको।
ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं एज ए कैरियर में। तो आपका फिजिकल एजुकेशन वेरी वाइड स्कोप नाउअडेज। आप स्पोर्ट्स कोटे से किसी कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कैरियर को लेके जा सकते हो, ठीक है। ये सारा आपका लाइफ में, जिसको हम बोलते हैं ना, ये डॉक्टर इंजीनियर आज की डेट में ये नहीं है। इफ यू वांट टू, कभी आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाने का मौका लगेगा तो वहां पे आपने देखना, आप कहीं बॉम्बे चल जाओ, ठीक है, या आप दिल्ली में चल जाओ, दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, इंदिरा गांधी, जितने भी वहाँ स्टेडियम है, आप वहां बाहर देखोगे पेरेंट्स की लाइन लगी होती है, दे आर वेटिंग। वो पर्सनल कोचिंग के लिए वहाँ कोचेस हायर किए होते हैं उन्होंने। एज ए प्रोफेशनल नाउअडेज पीपल आर अवेयर, उनको पता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहां पे, ठीक है, क्लिक कर जाते हो तो उससे अच्छा कोई भी चीज नहीं। वेयर यू आर फिट, आप अर्न भी कर रहे हो, आपकी फिटनेस भी हो रही है, आपका नेम पूरा फेम पूरा मीडिया पे आपका आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत लाइफ में एज ए कैरियर काम करती है। ये जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, बट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये भी आपका आज के डेट में बहुत एक अच्छा कैरियर है। थ्रू आउट लाइफ यू कैन एंजॉय योर लाइफ विथ फुल ऑफ पैशन मनी, ठीक है। तो आपने ये एज ए कैरियर, अब आपको ये क्वेश्चन अगर आता है तो यू कैन राइट मिनिमम 10 पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस ऑल, ठीक है। इसमें आप कोई भी आपको माइंड में आता है गेम से रिलेटेड, यू कैन राइट योर ऑन। ये नहीं कि जो चीजें हमने लिखी है या हमने बुक्स में पढ़ी है वो ही है, यू कैन राइट योर ओन वे। दिस इज क्लियर रिगार्डिंग बेटा ऑल दिस एज ए कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन।